अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएई साइन हिस्टोरिक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। तो देखते हैं वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड है। ये होना चाहिए दोस्तों। सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉरेन विजिट और कई सारी डील्स आज हम बताएंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है। भारत मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई हैं। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है दोस्तों? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेट अस से ट्रेड चल रही है, अरबों अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए हर एक देश का कानून अलग होता है, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें, उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है, हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पे माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं।
ये IMEC के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, क्या ये स्केलेबल है? 35 अरब डॉलर, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड, ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल रहे। तो ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है। इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया, यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलकर एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारे ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। हमारी ट्रेड के बीच में कोई भी नहीं कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये फाइल यहां से वहां हो गई, सब नहीं। स्केलेबल, क्रेडिबल आपने मॉडल बनाया जिसको स्केल ये कितने भी 100 अरब डॉलर तक की ट्रेड जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है दोस्तों। ये पार्टीज है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, आरएससी लिमिटेड एंड अ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। ये सब तेल और खनिज पदार्थों वाली कंपनियां हैं। ये ओएनजीसी को आप जानते हैं, आप ऑयल इंडिया को जानते हैं, खनिज विदेश इंडिया को जानते हैं। ये सारी की सारी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वाली कंपनियां, इनके साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए बात यह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और आप किसी चीज के बारे में बात करें, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आर अ रियलिटी। यार सच बोलना चाहिए। देखो आपको 10 कड़वी लगे बातें, ये सारे के सारे चौंचले तो नहीं है, खैर ये सही बातें हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ना यूरोप ये बड़े केयरफुल हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका बड़ी बातें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, ये डेवलप हो चुकी हैं, इनका एक स्टैंडर्ड लिविंग है, लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे? वही कोयला, वही तेल, वही डीजल इस्तेमाल करके। आज की तारीख में दूसरा ये सब चीजें यूज कर रहा है, इनको मौत आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया को जो अपनी सप्लाई चेन है, भारत में तेल जो है तो दोस्तों भारत में, लेकिन बहुत कम है, नामात्र के बराबर। वो भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, भारत को तेल इंपोर्ट करना है। और तेल के हमारे पास होने चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये हैं कि कल अगर युद्ध हो जाता है, कल ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कल कोई ऐसी मुसीबत आती है कि हम लोग वहां से तेल नहीं ला सकते। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट ले लो, सऊदी ले लो, कोई भी ले लो, जहां से हम लोग तेल, इराक से लेते हैं हम लोग बहुत तेल, वहां से नहीं आ सकता। आपके पास तेल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कई हफ्ते, कई महीने तक आप बिना इंपोर्ट करे उसको इस्तेमाल करके आपकी इकोनॉमी चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, कल युद्ध हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये तेल नॉर्मल नॉर्मल रूट से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राकृतिक आपदा होगी, जंग होगी, ना भी हो, फिर भी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस होता है कि आपकी जो मिनरल्स की सप्लाई है, आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो ना रुके। एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है, देश की तरक्की ठप हो जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी था ये साइन करना। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी ये आए यहां पे, ये सब साइन हुआ है इनके साथ। इसके अलावा मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं हमारी ट्रेड के बारे में। भारत और यूएई की ट्रेड 2023-2024 में हुई थी 84 अरब यूएस डॉलर की। जो मैंने बताया ना कि ये कह रहे हैं कई 100 अरब तक ले जाएंगे, 84 अरब डॉलर की। यूएई इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर द यूएस विद नियरली $36 बिलियन। सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए। यानी कि भारत अगर अमेरिका के बाद कहीं अपना माल बेचता है तो यूएई में बेचता है, और हर साल भारत वहां पे बेचता है 36 अरब डॉलर का माल। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएई नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये भारत में तकरीबन 21 अरब डॉलर की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18.5 अरब डॉलर की है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाकी इन दोनों का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 18.5 से 21 में अगर आप माइनस कर देते हैं, 2.5 अरब डॉलर। इसके अलावा करंट रैंकिंग में यूएई इज द 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया फॉर 23-24। अब ये 6th लार्जेस्ट से मोदी जी खुश नहीं होंगे। मोदी जी कहेंगे आप पहले टॉप 3 में आइए और इन्वेस्ट करिए भारत में। दोस्तों भारत
की रैंकिंग आप मूडीज की देख लीजिए, आप फिच की देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग की देख लीजिए, आप किसी की भी देख लीजिए, लोग कहते हैं भारत इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेफ डेस्टिनेशन है यार। आप 10 रुपए लगाओगे, आप 20 कमा के जाओगे, इसकी गारंटी, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत में नई नई चीजें खुल रही हैं, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो भारत में भी 6th लार्जेस्ट है, इट शुड कम इन द टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट। इतना तेल का पैसा है यार इनके पास, इतना तेल का पैसा है, इतना टूरिज्म का पैसा है। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। अपना पैसा दुगना करें, तिगुना करें, चौगुना करें। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, यही इनका एम है। यूएई ने कमिट करा है $75 अरब इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात यूएई ने करी है। इसका एमओयू साइन हो गया। दे आर सेइंग दैट वी विल इन्वेस्ट $75 बिलियन इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हमादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है, और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल दूंगा आपको अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है गल्फ में बहुत जाता है, मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, और भारत को 100 अरब के आसपास डॉलर हर साल वहां से आते हैं। बहुत कमाई है भारत की। तो वहां पे पूरा रेमिटेंसेस आते हैं भारत के पास, ओवर $100 बिलियन पर ईयर। लेकिन अगर वो 100 अरब को हमें 200 अरब करना है, तो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, आपको हर लेवल पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप देखें ना, अगर आप, जाहिर सी बात है, जो जितना पैसे कमाएगा उतने ज्यादा भेजेगा यहां पे, ये बात सही है। और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप कौन ज्यादा कमाएगा? जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाएगा। तो इंडिया अपने मैन पावर का जो लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा रहा है कि ये सब लोग जब बाहर जाएंगे तो कल जो बंदा $1000 कमा रहा था वो $5000 कमाएगा। $5000 कमाएगा, तो अगर पहले $1000 में से 500 बेच रहा था, तो जब 5000 कमाएगा तो कम से कम 2500 बेचेगा। जाहिर सी बात है, बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेजता है। तो इस तरीके से रेमिटेंस की कार्रवाई होती है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यूएई क्या समझता है किसी काम में क्या हो सकता है, भारत क्या समझता है, भारत की अपनी मुख्तलिफ अलग एक्सपीरियंस है, यूएई के अलग एक्सपीरियंस है, दोनों की अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमारी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे, हम उनकी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। सर्विस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, न्यूक्लियर कंसल्टिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करा जाएगा, R&D करा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कई और चीजें दोनों देशों के बीच में साइन हुई हैं, और ये जो क्राउन प्रिंस आए हैं, मोदी जी से मिले हैं, बहुत फायदा होगा दोनों देशों को। ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। मैत्री वर्चुअल कॉरिडोर, यानी कि आप ट्रेड चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अरबों डॉलर का ट्रेड चल रहा है। वो हमें माल बेच रहे हैं, हम उनको माल बेच रहे हैं। ऐसे ही होता है ना ट्रेड में, एक दूसरे को माल बेचते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वो जो कार्रवाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक समिट करा गया है कि भाई इस सड़क को हम इतना स्मूथ बना देंगे कि जो गाड़ी 2 घंटे में पहुंचती थी वो आधे घंटे में पहुंचेगी। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ बोथ मैत्री एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। और ये कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा IMEC को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिससे यहां से और यूएई वाला स्ट्रेच जो है ना, भारत और मुंबई से यूएई तक का, दैट इज अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी क्रिटिकल स्टेप।
अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना? ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह अपना चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई, 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का तुम मांग ही लोगे हमसे पैसे। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया। खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे, ठीक है ना, क्योंकि तुम किसकी जेब में हाथ डालोगे किस। दूसरी तरफ चाइना चाहता है उसका वर्चस्व बना रहे और भारत धीरे 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 डिप्लोमेसी के तहत लोगों के साथ अपनी इस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, खास तौर से इन देशों के साथ जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत कि चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे 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 वहां से घट रहा है। चाइनीज इधर नहीं जाते काम करने के लिए, वहां पे चाइनीज नहीं जाते, वहां पे इंडियंस बहुत हैं यार, बहुत हैं, और इंडियंस का वहां पे रसूख बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इतनी बड़ी विजिट हुई है, मोदी जी और क्राउन प्रिंस अबू धाबी के बीच में मीटिंग हुई है, पूरे यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन प्रिंस अबू धाबी, ही इज कम रिप्रेजेंटिंग एंटायर यूएई। तो मैंने बोला कि आपको बता दूं कि क्या क्या फायदा भारत को हुआ है, बहुत जरूरी है जानना। अब दोस्तों आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी डील हुई है इंडिया और दुबई की है, और इस वक्त ये है कि इस चीज़ को देखा भी जाए ना तो दुबई और सऊदी अरेबिया जो भी एक गल्फ़ कंट्री है ना, उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो इंडिया की तरफ ही है। और हर कोई यही चाहता है कि वहाँ की पब्लिक भी यही चाहती है कि हमारी डील आखिर ऐसे इंसान से होनी चाहिए जो एक आगे से एक चीज़ को समझता है, और भारत इस चीज़ को है ना बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझता है। अभी लास्ट उनका जो विज़िट हुआ, इतनी बड़ी डील हुई है, और ये है कि पहले उनको थोड़ा सा ना इन्होंने ज़रूर आंखों में एक चीज़ें झोंकी हुई थी पाकिस्तान ने कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इस्लाम का टच देकर ना इन्होंने बहुत सारा वहाँ से जो पैसा है ना वो लिया है। कभी कोई जाता था उनको कोई ना कोई चीज़ दे देते थे, काफ़ी पैसा होता था, लेकिन जब से उन्होंने समझा है ना कि इनसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो तब अब से यही हो रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान आते भी हैं, उनको ये इनवाइट भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से सीधा इंडिया चले जाते हैं। दुबई का कोई आता है, दुबई का इधर नहीं आता, वो सीधा इंडिया चला जाता है। और वहाँ पर ये नहीं एक खाली कोई विज़िट होता है कि एक कोई ऐसी विज़िट होगा वहाँ से होकर आ जाना है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक बिलियंस डॉलर की जो है ना डील होती है। अभी ये इतनी बड़ी डील हो गई है, और 80 बिलियंस डॉलर तक ना एक ट्रेड चली गई है इंडिया और दुबई की, इतनी ज़्यादा ट्रेड हो गई है। लेकिन अब इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर वही एक लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ जो चल रही हैं वही हमारी चलती रहेगी। नहीं, बाकी सही बात है। एक कारोबार की बात करें ना तो भाई एक अब हर एक कंट्री का, अब देखो ना, पहले एक रशिया बहुत एक बड़ी ताकतवर मतलब कि एक देश माना जाता था, लेकिन अब देख लो कि एक जब से वो एक जंग की हालत में है तो कंट्रियां उनसे एक पीछे हो रही हैं कि भाई ये तो मतलब कि एक जंग की तरफ इनका रुख है, और एक नाम रुकने का ले ही नहीं रहा, क्योंकि रशिया के पास भी काफ़ी मतलब कि एक कारोबार के रिलेटेड वो कर सकते थे। हर कंट्री के साथ उनका चलते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब कंट्रियों ने देखा कि यार ये नहीं रुकने वाले तो एक कंट्री उनसे थोड़ा सा ना पीछे हो रहे हैं। अब रही एक इंडिया की बात और मिडल ईस्ट की, अब देखो ना एक मिडल ईस्ट बहुत एक मतलब कि अमीर तरीन एक कंट्री है, गल्फ एक सारी एक ये नहीं कि एक आती उसमें, क्योंकि उनके पास नेचुरली चीज़ें हैं वो भाई बेचते हैं और वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। लेकिन उनके पास ना एक अपने बंदे नहीं है, उनके पास टैलेंट नहीं है कि वो एक चीज़ों को आगे बनाए या एक चीज़ें करे। अब सऊदी अरेबिया पर आ जाए, उनको तो भाई तेल का और हज उम्रे का पैसे ही एक उनका नहीं मान, और ऊपर से एक नेचुरली तेल उधर से निकलता है जो कि वो एक कंट्रियों को देते हैं, तो वो भी मतलब कि एक अपर लेवल पर एक कंट्री है। अब दुबई पर आ जाए, अगर ये तो एक किसी कंट्री के साथ या दुनिया के साथ एक कारोबार ना भी करे ना, तो इनको भाई एक जो
जो एक टूरिज्म आता है वो इनको एक मतलब कि एक भूखा नहीं मरने देता ना, लेकिन इस हद तक वो नहीं रह गए। अब दुबई एक बहुत मतलब कि एक आउटस्टैंडिंग कंट्री है और आने वाले दिनों में आप देख लें एक क्या क्या चीज़ उधर बन रही है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को मैनेज रखा, उन्होंने हर कंट्री के साथ चलना है। यहाँ तक कि उन्होंने तालिबान को भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार पड़ोस में बैठे, कल को इनको ना कोई उंगल आ जाए और कल को ये ना कोई साजिशें कर ले जिससे हमें एक नुकसान हो, क्योंकि शेख हैं यार, शेखों ने कारोबार करना है और हर कंट्री का ये रहेगा कि हम कारोबार करें। लेकिन पाकिस्तान भाई कभी नहीं सीखेगा, चाहे आप जो भी ये कर ले। पहले होता था ये थोड़ा सा इस्लाम का इन्होंने टच देते थे, मुस्लिम ब्रदर का इन्होंने मतलब के नारा लगाया हुआ था, लेकिन वो अब फ्लॉप हो रहा है। अब एक तुर्की है तो भाई उसने भी अपने फ़ायदे के लिए अपने हर कंट्रियों के साथ उन्होंने एक कारोबार किया, यहाँ तक कि उनकी इसराइल के साथ इतनी ट्रेड है जो कि तो ये बुर्दगान बताते नहीं है, लेकिन जब उस पर बात आती है ना तो वो एक सबको इकट्ठा कर लेता है, इस्लामी मालिक को क्या हम मिलकर, लेकिन कोई बंदे को एक इंटरेस्ट ही नहीं, 0% एक इंटरेस्ट है उसकी इस बात पर और कोई इकट्ठा हो भी नहीं रहा। लेकिन अब देखो ना, जब एक हुक्मरान, अब जब इमरान खान साहब का मतलब कि इधर एक काम स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने क्या क्या मतलब कि एक बोला था हुक्मरानों ने कि आपको ये गाली निकाल रहा है माऊं बहनों की, एक इमरान खान को गाली निकाल रहा है। यार वो तो हैरान हो गया कि ये सारे पागल के बच्चे हैं यार, ये को कंट्री है कि हमें को गाली निकाल रहा है, ये बोल रहा है कि वो गाली आपको निकाल रहा है, ये क्या क्या इधर हो रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इधर करने का सोचा था, उन्होंने बोला भी था कि जितना हमसे हो सके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लिहाजा हमें कुछ मिलेगा तो आप मतलब कि देंगे हमको। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इधर बहुत एक बड़ा एक माफिया बैठा है जो कि एक लूटते ही है और आपको एक उसका एक मुनाफा नहीं मिलेगा चाहे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें। इसलिए भाई एक कोई 0% भी एक पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट, कारोबार और एक अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। नहीं ऐसे है, लेकिन ये कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी वाली जो डील हुई है ना, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया यूएई ने। और एक जो है ना वो इधर पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और 2-3 दिन से लोग इसके ऊपर बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का इस तरफ फोकस नहीं है, ना ही एक हमारी जो गवर्नमेंट है उसका इस चीज़ के ऊपर फोकस है। क्योंकि एक अभी देखा जाए तो 2-3 महीने से वो सिर्फ इलेक्शन के बाद उनकी एक ही कोशिश रही है कि हमने किसी तरीके ये इलेक्शन जो हमने चोरी की है ना उसको बचाना, उसके लिए हर तरह की वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी एक आइन को चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो भाई जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक रिटायर हो रहे हैं और उसको इन्होंने रोकने के लिए या मतलब उसको उसकी रिटायरमेंट रोकने के लिए उसको एक आगे एक मज़ीद 2-3 साल की जो एक्सटेंशन देने के लिए ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ कर, कभी कोई पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं। मतलब ये कि वो रहे और हमारी हुकूमत जो है ना वो कम अज़ कम एक बची रहे, क्योंकि वो उनका अपना आदमी है। मतलब ये आगे बजाय इसके कि हम देखें कि हमारे लोगों की ज़रूरियात क्या या बाकी लोग जो या बाकी कंट्रीज़ हैं उनका एक वो किस तरह आगे एक आपने जो है ना वो प्लान के साथ चल रहे हैं या क्या उनकी प्रीफ्रेंस है, आज आके हमें इस चीज़ के ऊपर होना पड़ता है कि वो कंट्री कम अज़ कम उन्होंने अपना एक फोकस या अपनी एक डायरेक्शन चेंज कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने एक सऊदी अरेबिया है। देख लो कि वो एक टाइम था कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने काफ़ी एक चीज़ें जो है ना वो ऐसी फैलाई हुई थी कि मतलब जो एक मजहबी टच जिसको बोलते हैं, तो बाकी भी उनका साइडों के ऊपर भी थोड़ा बहुत था कि हम इस चीज़ को, लेकिन जब से उनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म चलने के लिए नहीं है, जैसे जैसे एजुकेशन या एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का फोकस इन चीज़ों से हट जाना, तो लिहाजा उन्होंने अभी के लिए एक दौड़ लगा दी। आपके सामने बिन सलमान को देख लो, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि हम एक जदीद दुनिया के साथ चलें और उसके लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का एजुकेशन जो है ना वो आपकी सोच है, जितने एक बढ़ से बढ़कर एक प्रोफेसर इंडिया से उधर जा रहे हैं जो कि मतलब वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो एक गवर्नमेंट की या मतलब एक उनको एक स्टडी करवा रहे हैं, तो ये एक उनकी सोच है कि हमने एक दुनिया के साथ चलना है और एक इस पैसे से हमने हट के अपना कारोबार एक बनाना है, जैसे एक यूएई आपके सामने है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो कम से कम उनकी एक सोच तो है ना हमने, लेकिन ये कि हम जो है ना वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमने फलाने इमरान को कैसे पकड़ना है, किसी को जो है ना वो एक जेल में डालना है, किसको मारना है, किसको एक उठाना है। तो हमारा दिन रात यही एक फोकस है। तो दूसरे मुल्कों का जो है ना वो थोड़ा सा और आपके सामने है जिस तरह है। लेकिन इंडिया का मुकाबला जो है ना वो भी अगर हम देखे जाए तो एक अगर हम चाहते हैं ना कि हम इंडिया के एक जो है ना वो बाकी चीज़ें सारी पीछे छोड़ के कारोबारी तरीके से इंडिया का मुकाबला करना, तो 100 साल कम से कम लगेगा पाकिस्तान को उस लेवल तक जाने के लिए। तो उसके बाद इंडिया पता नहीं आगे कितने लेवल के ऊपर चला जा चुका होगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो मतलब बिल्कुल इनके लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सोचने वाली हैं कि हमें कुछ ना कुछ अब मुल्क के लिए करना होगा, अदरवाइज जो है ना वो मामला बहुत खराबी की तरफ निकल जाएंगे। नहीं, जितना इजी ले रहे हैं ना ये अपने आप को, उतना इजी हो नहीं रहा काम। मतलब कि हर तरफ से इतना एक फंसते जा रहे हैं कि इसके रिजल्ट बहुत एक बुरे होंगे। अब देखो ना, ये अरबी मतलब कि पहले एक ना तो इनको मसालों का पता था ना मिर्चों का पता था, मतलब कि फोकी हर चीज़ ये खाते थे। लेकिन इधर इंडिया से चीज़ें स्टार्ट हुई ना, इंडिया की मार्केटिंग इतनी थी, मतलब कि ये एक इनको मसालों का बताया, इनको मिर्चा का बताया कि ये डालकर खाते हैं, नहीं तो ये सूखी मतलब कि ऊँट खा जाते थे, मतलब कि पता भी नहीं होता था। लेकिन इन्होंने अब अपना भी स्टेबल हो गए हैं एक अब तो मतलब कि वो एक यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक इंग्लैंड की पढ़ने में, कभी यूरोप की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं, एक मतलब कि वो अपने आप को संवार लें। लेकिन पाकिस्तान का भाई बहुत बेड़ा गर्क हो रहा है। ये एक बात तो बहुत मतलब कि चढ़े होकर जाकर करते हैं कि हम इधर बहुत मतलब कि एक टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये एक इंटरनेट नहीं सही कर रहा है। मतलब कि इंटरनेट हमें स्पीड से नहीं दे रहा है कि लोग जो कारोबार ऑनलाइन बेचारे करते हैं वो ढंग से कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।